हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश वॉट रिप्लेस इन द। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी कुछ भी रहे हैं, लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। जनरल होने के कारण रीडिंग मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। 5 जुलाई से 12 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस के जो आपके पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, उनका मतलब पाइसेस देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं और देखेंगे कि कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ फील कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखते हैं कैसा रहा है। तो पाइसेस आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि काफ़ी ओवरथिंक इस रिश्ते में रहा है, काफ़ी स्ट्रेस रहा है, बाधाएं रही हैं, काफ़ी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा रहा है। आप या जो जिस पर्सन से आप प्यार करते थे तो उन वाद विवाद और झगड़ा शायद रहा है, ओवर थिंकिंग रहा है। चाह कर भी आप उस एंजाइटी से नहीं बाहर निकल पाए हैं। आप दोनों के बीच में या तो बातें हो नहीं रही हैं या तो हुई भी हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हुई थी। तो अगर आप बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, वाद विवाद करने के, अगर एक दूसरे से बातें करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते तो शायद ये रिश्ता आगे बढ़ सकता था। इसमें खुशियाँ वापस आ सकती थी, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है ये आप लोगों की खुद की बनाई हुई है। इससे निकल सकते थे अगर आप कोशिश करते। तो उसके लिए इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस से, वाद विवाद, झगड़े से बाहर निकलने के लिए आप कहीं ना कहीं जो आपका रिसेंट पास्ट है उसमें हीलिंग करते नज़र आ रहे हैं। मदरली हीलिंग कर रहे हैं। चुप्पी और खामोशी के साथ आप हैं। और जो भी इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में चल रहा है, आपने डिसाइड किया कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, चीज़ें सही नहीं हो जाती, आपकी अपने बंदे या बंदी के साथ बातें नहीं हो जाती, जब तक आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ रहेंगे, ताकि सही समय आने पर फिर से चीज़ें सही हो जाएं और ये ओवर थिंकिंग जो ड्रामा फाइट से इस रिश्ते में चला हुआ है वो ख़त्म हो जाए और फिर से आप आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की प्रेजेंट में एनर्जी रही है। हो सकता है कि उसके लिए आप अभी भी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं और इस वाद विवाद से, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो खुद की बनाई हुई है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। पाइसेस पर्सन के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो रिसेंट पास्ट में जो जिस चीज़ के लिए आप एक दूसरे से बातें करना चाहते थे, अपने इमोशंस शेयर करना चाहते थे और आपको लग रहा था कि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप उस प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप उस बंदे के साथ इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये इमैच्योर एनर्जी जो है आगे बढ़े, मैच्योर होगी, मैच्योरिटी की तरफ जाएगी और आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकेंगे और फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकेगा। इससे खुशियाँ वापस आएंगी और इससे अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते से बनेंगी। यही सोचकर आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं। अभी आप जस्ट ये एक शुरुआत है, इसमें जंप नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा और जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक आपको इस रिश्ते में नहीं घुसना है। तो आज तो देख लेते हैं कि आपका जो है, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है
आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। द एम्परर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जिस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते को आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए चूज़ करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर प्रिपेयर होते हुए, रेडी तैयार होते हुए एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक ठहराव लाते हैं, एक इकरार करते हैं, और ज़्यादा इमोशंस में ना, ज़्यादा रूड नहीं बनते, सख्त नहीं बनते, इसमें समय रहते डिसीजन लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो भी पार्टनर, जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होने वाला है, ज़्यादा रोमांटिक नहीं होगा। वो परिवार और फैमिली की मदद करने वाला है, हर तरह से अपने रिश्ते को निभाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपके साथ रोमांटिक होंगे, आपको प्यार बार बार में इजहार करेंगे, तो वो सब ये बंदे में नहीं दिखाई दे रहा है। आप सोच विचार करके जो भी आपका डिसीजन है, सोच विचार करके लीजिएगा। वो आप अपनी, क्योंकि अपनी अथॉरिटी में है, पावर में है, और उनके पास इतना समय ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने इतनी परेशानियां झेली हैं अपनी लाइफ में कि उनके इमोशंस, मतलब इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ से गायब सी हो गई हैं। तो इसीलिए वो हर जिम्मेवारी अपने परिवार के प्रति निभाना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपना इजहार वो करने वाले नहीं हैं, कि वो आपके साथ रोमांटिक मूड में हैं। और तो देख लीजिए, पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए कि इस रिश्ते में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई इसमें इतना ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति भी बनी रह सकती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सीन दिखाई नहीं दे रहा है जो प्यार का अच्छे से इजहार हो पाए। तो देखते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, तो उनकी एनर्जी क्या हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन, जो भी आपकी लाइफ में बंदा या बंदी आ रहा है या आ रहे हैं, या आप उनके पास जा रहे हैं, तो अभी आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे, तो शायद सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और फिर से आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यूनिवर्स ही आगे बढ़ने के लिए अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं, लेकिन सोच विचार करके हीलिंग और मेडिटेशन के बाद ही थोड़ा सा समय लेते हुए आप इसमें आगे बढ़ेंगे। 3 या 4 दिन का समय आप इसमें ले सकते हैं, ताकि जो आपने नेगेटिविटी झेली है, जो आपको पास्ट और जो रिसेंट पास्ट रहा है और प्रेजेंट करंट एनर्जी रही है, वहाँ आप परेशानी और दुविधा में रहे हैं, ताकि उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इसलिए आप अभी भी फीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हैं, उन चीज़ों से रिलैक्स करना चाहते हैं जो आपके लिए परेशानी दे रही थी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है पाइसेस पर के लिए। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप वेट कीजिए, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अभी समय आपके अनुकूल नहीं है। अभी क्योंकि आपकी सिचुएशन सही नहीं है, अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है कोई नया रिश्ता भी आ रहा हो, लेकिन अभी आपको आप
वेट कीजिए सही समय का, सही वक्त का, और तभी अगर आपको सही लगे तो डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं और ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो तभी आप सोच विचार करके अपने अंदर का स्ट्रेस बाहर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िएगा। और इसमें अगर आप चाहेंगे तो ये रिश्ता जो है पुराना, जो पास्ट के पार्टनर हैं वो उस रिश्ते में आप जा सकते हैं, वहाँ एनर्जी आपकी ठीक हो सकती है। तो सोच विचार करके ही अगर आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता बनना चाहिए तो रिश्ता बन सकता है, और अगर आप चाहेंगे तो आपको छुटकारा चाहिए, उससे दूरियां चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी विश पूरी होगी। चाहे अगर आप उसमें डाइवोर्स चाहते हैं, यानी कि डाइवोर्स का कहने का मतलब है कि जो आप दोनों के बीच में रिश्ता था, रिलेशन था, उसको अगर आप ख़त्म करना चाहेंगे तो ख़त्म भी हो सकता है। और अगर आप उनके साथ घर बसाना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो सही समय आने का वेट और इंतज़ार कीजिए, बिगिनिंग कीजिए, और सही समय आने पर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, वो भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन अभी समय सही नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो सही का समय का वेट और इंतजार कीजिएगा। तभी आप सोच विचार करके एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए अपने आप पर, खुद पर कंट्रोल करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।